जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, लगातार जो है वो आपको इस चैनल पर एसएससी एमटीएस की जो क्लासें हैं वो चल रही है। साथियों, नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके 99% क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सभी को देखा करें, सभी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो 351 नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पूछा है आपसे कि कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? तो राइट आंसर होने वाला है साथियों आंध्र प्रदेश। जो आपकी कर्क रेखा जो है ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से नहीं होकर गुजरती है, बाकी सभी से होकर क्या होती है साथियों? गुजरती है आपकी कर्क रेखा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है साथियों? 352 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है ये किसके साथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपके बांग्लादेश के साथ है साथियों। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तो राइट आंसर इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश। तो सबसे निकटतम पड़ोसी देश जो है वो है आपका श्रीलंका। कौन सा देश है साथियों? श्रीलंका है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिए साथियों, लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? हिमालय की औसत ऊंचाई आपसे पूछी है, तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। ऑप्शन आपको दे रखा है 6199 मीटर, 5200 मीटर, 6100 मीटर या 7800 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6100 मीटर, 6100 मीटर। हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग होती है साथियों 6100 मीटर होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 355 नंबर क्वेश्चन है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो साथियों हीलियम के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ये होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? ऑप्शन दे रखा है 6%, 20%, 15% या 8%। तो राइट आंसर होगा 8%। हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है साथियों? तो ये होता है 8%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? कौन सी गैस है साथियों जिससे सड़ी मछली की तरह जो है वो गंध आती है? तो वो गैस है आपकी साथियों ओजोन गैस। कौन सी गैस है साथियों? तो वो गैस है आपकी ओजोन गैस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो साथियों आधी हो जाती है। कितनी? आधी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं? तो किस बल के कारण यह होता है कि ब्लैक बोर्ड पर जो हम लिखते हैं वो क्या होते हैं, अक्षर उभर के आ जाते हैं? तो वो आ जाते हैं साथियों आसंजक बल के कारण। किसके कारण? आसंजक बल के कारण जो ब्लैक बोर्ड पर हम अक्षर लिखते हैं वो क्या होते हैं साथियों, उभर कर आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो ये की जाती है साथियों आपकी निकिल की। किसकी? निकिल की पॉलिश की जाती है पीतल के बर्तनों पर। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वप्नों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? 361 नंबर क्वेश्चन है साथियों। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों ओनिरोलॉजी। क्या कहा जाता है साथियों? ओनिरोलॉजी कहा जाता है आपके सपने को अध्ययन को। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, रट लेना, आपके एग्जाम में छपने वाला है। सपनों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओनिरोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? जल्दी से आंसर दीजिए। 362 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से है। किससे साथियों? आर्टिकल 14 से है, अनुच्छेद 14 से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्युदंड को छोड़कर देने का अधिकार है? तो राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है? तो यह है साथियों आपके अनुच्छेद 161 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 161 के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत, अब राष्ट्रपति से पूछा है कि क्षमादान मृत्युदंड सहित देने का अधिकार है, तो ये किस अनुच्छेद से के तहत है? तो ये आपके अनुच्छेद 72 के तहत है साथियों। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? जल्दी से आंसर दीजिए। 365 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो यह है आपके भाग 20 में। किस में है साथियों? भाग 20 में है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। संचित निधि का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपके अनुच्छेद 266 के फर्स्ट में। किस में है? अनुच्छेद 266 के फर्स्ट में है आपके संचित निधि का संबंध। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद में है? अब लोक लेखा निधि का पूछा है अब आपसे, तो इसका जो है वो है अनुच्छेद 266 के फर्स्ट में, वो सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में तो था आपका उसका, फर्स्ट में किसका था? संचित निधि का। और जो है अनुच्छेद 266 के सेकंड में है आपका लोक लेखा निधि का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो राइट आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 267 से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है साथियों? इंटरपोल का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये है आपका साथियों लियांस में, या इसको लियोन्स भी बोल देते हैं साथियों, लियांस में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? विश्व स्वास्थ्य से संगठन की जो एकमात्र महिला अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है आपकी डॉक्टर सुशीला नायर। कौन है साथियों? डॉक्टर सुशीला नायर है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। भारत भारती के लेखक कौन है? तो उनके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है साथियों? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है साथियों? जो बुडापेस्ट जो है ये आपकी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डेन्यूब। डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है आपका बुडापेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 373 नंबर क्वेश्चन है। नोबेल जो पुरस्कार है वो कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ये आपके दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं आपके नोबेल पुरस्कार जो हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है साथियों? जो मलयालम है ये आपके किस राज्य की राजभाषा है? तो ये साथियों आपकी केरल राज्य की, केरल राज्य की क्या है? राजभाषा है आपकी मलयालम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम जो शिकार बल्लेबाज है वो कौन है? तो वो है आपके सचिन तेंदुलकर। कौन है साथियों? सचिन तेंदुलकर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।